और आपको भोलेनाथ की सौगंध है, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि भोलेनाथ की सौगंध से ही आप वीडियो पर क्लिक करके आए हैं। तो प्लीज़ उनकी कृपा से ही वीडियो को पूरा देखें, और मज़ा आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और मज़ा ना आए तो अनसब्सक्राइब कर दें, अनलाइक कर दें, और कमेंट में भर भर के गालियाँ दें। हेलो हाय बाय बाय। और की हालचाल? ठंड हो रही ना बराबर। यहाँ तो आप देख रहे हैं, देखो ना, रजाई नहीं है ये जैकेट है। जैकेट क्या है, इसको जब टोपा लगा लें तो जादू लगते हैं, और हमें लगता है जादू कम झाड़ू ज़्यादा लगते हैं। आपके आसपास भी झाड़ू घूमते होंगे, लेकिन हम ऐसे ही टोपा लगा के निकल पड़े। जिसको देखो वो बोल रहा है वो लड़की। सर कहाँ से लड़की लग रहा है इसमें? कहीं लिखा है लड़की है? तो हमने कहा ठीक है लड़की है, आओ अपनी हवस बुझा लो के। चलिए आप भी ना खुजलाइए हमारी तरह, और ठंड से झुरझुरते हुए आगे बढ़ते हैं सीन में। हमारी सुपर भैंसिया, मतलब सुपर भैंस। ये बात होगी आज के लगभग 30 साल पहले, जब हम 35 साल के बच्चे थे। और क्या कॉमेडी शो है, जोकी तो मारेंगे, और यहाँ आपको हम बिरयानी की रेसिपी बताएंगे कि भैया इसमें गरम मसाला डाल लो और हमको भी चटाना। और हमारे पापा लाए भैंस, और उस भैंस ने हमारे यहाँ आकर एक बच्चे को जन्म दिया, पड़िया को। और उस पड़िया की और हमारी बड़ी गाढ़ी मित्रता हुई। वो बहुत जल्दी बड़ी होने लगी, लेकिन हम उतने ही बड़े थे, क्योंकि हम ऑलरेडी बड़े थे। आगे चलकर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। रिश्तेदारी कौन सी? वो हमारी मातें बनी, और हम उसके लाल पीले हरे गुलाबी नीले बने। हम पे आने वाली हर मुसीबत वो अपनी पूंछ के नीचे दबा लेती थी, और कुछ मुसीबतों को सींग से सीधा 6 रन के लिए बाउंड्री पार भेज देती थी। ऐसी थी। हुआ क्या, हम जाते थे मैच खेलने, उस पे बैठ के नहीं, अपने पैरों से। और मैच खेले जाते थे तो हमको देर हो जाती थी, शाम हो जाती थी। और शाम होने के बाद हमारे पापा का नियम था कि शाम हो जाए तो तू घर के अंदर मिल, घर के अंदर नहीं तो घर के बाहर भी नहीं मिलेगा। हुआ क्या, हमको देर हो गई, हम मैच खेल के आए, शाम के 6 बज गए। हमने कहा आज तो गया मैं। पापा घर में आ चुके थे, और ये तूफान की पहले की शांति का सूचना पत्र हमको मिल चुका था, क्योंकि मोहल्ले में हमको बता दिया गया कि तुम्हारे पापा जी तुमको बहुत लंबा डंडा लेके ढूंढ रहे हैं, और बता दिया गया कि मैच खेलने ही गया होगा। तो पापा जी का एक नियम था, गुस्से में वो हो तो उनके हाथ में अगर आप तोप दे दो तो तोप ही चला देंगे तुम पे, तुम सीधा उड़ जाओगे। मतलब हाथ में गुस्से में जो आया, जो मिला वही चला। अब हम घर के बाहर खड़े काँप रहे कि घर के अंदर एंट्री कैसे हो। सांकों से देख रहे कि ऐसा तो नहीं कि निशाना सेट करके ही बैठे हो बंदूक का, और जैसे पैर रखे कि चीज़ें ठा। अब हम ऊपर वाले से कृपा कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे हरिनाम, हे कृष्ण जगन्नाथम, पप्पा के हाथ में सिर्फ फूल हो वही मार दे चला के। लेकिन ऐसी किस्मत में कहा, फूल की जगह हमसे लंबा डंडा हाथ में उनके। और ये हमको पता कब चला, जब हम एक कदम बढ़ा चुके थे और वो आके पैरों पे लग चुका था। तब हमको समझ में आया कि पैर पीछे भी लेना है। तुरंत हमने अपनी भावनाओं पे काबू किया और पैर पीछे खींच लिया। उन्हें कहा अगर तू भाग गया तो पूरी रात घर के बाहर ही रहना। हमने कहा जी हुमायूं पप्पा, आपकी आज्ञा का पालन होगा, हम घर के अंदर कदम नहीं रखेंगे। हम सीधे वहाँ से फुर्र लिए। अब पता है हम कहाँ गए? सोचो। हम सीधा पहुँचे अपनी माते के पास, अपनी भैंस माता के पास सीधा पहुँच गए। अपने ऊपर हुए जुल्म की पूरी कहानी उनको सुनाई। हमने कहा माते, उनका खून खौला। उन्होंने तुरंत गोबर किया और पूंछ उठाते हुए बोली आक्रमण। उनके नाम आते ना, आक्रमण मत करना, वरना आपके पिछवाड़े के साथ साथ हमारा पिछवाड़ा भी जाएगा, जो कि इतना है भी नहीं। अच्छा, हमने कहा माते आप कुछ मत करो, हमको बस आराम करना है। वो बोली हाँ बेटे जल्दी आ। उन्हें तुरंत से हमारी अपनी पूंछ से खोपड़ी सहलाते हुए बोली बेटे चुट्टा तो नहीं लगी? हमने कहा ना माते चुट्टा नहीं लगी, बस पैर टूटते टूटते बचा है। उन्होंने कहा बेटे ये बात याद दिलाकर मेरा खून मत खौला। हमने कहा माते कोई बात नहीं। हमने कहा माते हमको भूख लगी है। वो बोली बेटे तू जितना लंबा है तेरी अकल उतनी घुटनों में है। मैं कहा माते इस वक्त घुटनों का तो भूल जाओ, इस वक्त हमारी अकल है वो हमारे तलबों में है।
वो बोले शाबाश। कहीं कहीं ये बता तू, ये मेरे पास जो दूध है ये क्या 70 रुपया का पौवा पीने के लिए है? हमने कहा है कि अब तो लग रहा है तेरी अकल तेरे पास है ही नहीं, कहीं दान में दी क्या? हम कहे ये नहीं बता सकते कि दूध पीना फिर। हम अच्छा हाँ दूध। कितनी अवश्य है यार। वो बोली मेंशन नॉट एंड टेंशन नॉट, दूध पी। हमने जैसे ही दूध पिया हमारे पूरे नेटवर्क आ गए, हमारी अकल तलबों से होते हुए सीधा खोपड़ी में आ गई। हमने कहा माते हम अब आराम चाहते। वो बोली बेटे ये पीठ क्या क्रिकेट खेलने के लिए है? हमने कहा हाँ। तुरंत हम पीठ पे पहुंच गए। हमने कहा माते आप ये बताइए आपकी खूबसूरती का राज क्या है? वो बोली बेटे भैंस की प्रजातियों में हम सबसे गोरे हैं। हमने कहा भाई वो तो हमने 6 महीने से वो ताल वाली मिट्टी नहीं लगाई। हमने कहा माते टेंशन मत लो, तुरंत कल आपको हम ताल में बोलेंगे चल के। वो बोली थैंक यू मेरे लाल, मेरे हरिन, मेरे नीले, मेरे गुलाबी, आगे कलर याद नहीं, कोई बात नहीं माते। हम लेट गए, लेटे लेकिन मच्छर लग रहे थे। हमने कहा माते मच्छर लग रहे, एक मच्छर तो साला ये खोपड़ी पे बैठा है। उन्होंने कहा हैं? उन्हें तुरंत अपनी पूंछ घुमाई और पटाख से मारी, हमारा एक मेंटल फोड़ दिया। हमने कहा ना माते अब मच्छर मत भगाते वरना हमारी ये कलर्ड दुनिया ब्लैक एंड वाइट में बदल जाएगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं तो अपनी कलर्ड ही रख। हम फिर से लेट गए, देख रहे हैं तब तक। हमने कहा माते नींद नहीं आ रही। वो बोली मैं लोरी सुनाऊं? हमने कहा हाँ क्या आइडिया है? हमने कहा सुनाओ सुनाओ लोरी सुनाओ। भाई साहब जो लोरी सुनाई हमारा घर छोड़ के पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। बोला ये कौन चिल्ला रहा फटे बांस की तरह? हमने कहा यही है भैंसिया, सॉरी भैंसिया माती। उन्होंने कहा तुझसे ही उम्मीद नहीं थी, हमारा ही दूध पी रहा और हमको भैंसिया बता। हम कहे ना माते वो गलती से मिस्टेक हो गई। हमने कहा आप लोग जाइए, अब लोरी नहीं सुनाएंगी, लोरी गा रही थी। हम लेट गए। अब लेट गए, नींद भी आ गई क्योंकि लोरी बंद करा दी, नींद आ गई। लेकिन हम ये भूल गए कि हम बेड पे लेटे हैं या भैंस की पीठ पे। हमने साला करवट ली, हम सीधा गोबर में गोल हो गए। मुँह पे गोबर लग गया। हमने कहा माते आप क्यों नहीं दिखाते? वो बोली बेटा तू तो गोल हो गया। हमने कहा माते अब क्या करें? कि वहाँ से मेरा पीने वाला पानी मुँह धुल ले जाके। मुँह धुल के आए, उनके बहुत खतरा है माते, क्या करें? कि रुक तू लेट। हम लेटे, उन्होंने पूंछ से हमको बांध लिया अपनी पीठ पे। हमने कहा अब गिरेंगे भी तब भी पूंछ में अटके रहेंगे। सुबह हुई, उन्होंने पटाख से पूंछ हमारी खपड़िया पे मारी कि उठ 5 बज गए। हाँ सोने दो। एक और मारी, तुरंत उठ के बैठ गए। मैंने कहा क्या है माते? वो बोली रात को दूध पिया था ना, अब अदा कर, जा मेरे लिए चारा लेके आ। मैंने कहा हाँ माते नेटवर्क नहीं आ रहे हमारे। वो बोली क्यों नहीं आ रहे नेटवर्क? हाँ चाय पीना है। वो बोली अच्छा। तो उन्होंने हमको आइडिया दिया कान में, उन्होंने हमारे कान के पास आके कहा मैंने कहा हाँ ठीक हम समझ गए। हम तुरंत वहाँ से उठे, सीधा दुकान पर पहुँच गए। वहाँ से हमने आधा किलो शक्कर ली और एक 10 वाला कॉफ़ी का पैकेट ले लिया। हमने कहा हाँ, और आके हमने चाय वो कॉफ़ी का पैकेट और चीनी दोनों भैंसिया को खिला दी। उन्होंने भाई जो गर्मा गर्म कॉफ़ी पिलाई आज भी याद है। हमें लगा साला ये कॉफ़ी तो 100 रुपये का एक कप जाएगा, ऐसे तो हम करोड़पति हो जाएंगे। हमने कहा इतनी जल्दी करोड़पति भी किसको होना है? जब तक ये पिछवाड़े पे ये लत्ता है ना इस पे पत्ता बन जाए तब तक करोड़पति मत बनो। बाद में मज़ा तो आता है कि हाँ उसके पिछवाड़े पे पत्ता बना था लेकिन वो करोड़पति हो गया, तब मज़ा आता है। हमने कहा ऐसे करोड़पति हमको बनना ही नहीं, अभी हम ऐसे ही ठीक हैं। हम गए फिर तो कॉफ़ी पी के हम सीधा पहुंच गए चारा लेने। तब तक हमारे घर वाले आए उनके पास से दूध निकालने। वो दूध की जगह साला सब कॉफ़ी लेके चले गए। हम लौट के आए, मैंने कहा माती हमको कॉफ़ी पिलाते कि बेटे ऐसा कर कप लेके आ, मैं अभी मूत दूंगी। हाँ माते या आप बेइज्जती कर रही हैं? बोली बेइज्जती कैसी? सारी कॉफ़ी तो तुम्हारे पप्पा हुमायूं के पप्पा ला के ले चले गए। वैसे हमने सुना कि घर वाले सारा कॉफ़ी निकाल के ले गए, हमारा खून खोला। हमने कहा माते भाग बार। हमने कहा ना बच्चे ना, मेरे लाल ऐसा मत कर, तेरा पिछवाड़ा वैसे भी कम है, फिर तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ऐसे थोड़ी बहुत पैंट तेरी रुक जाती है वरना सीधे पहनोगे सड़क से नीचे। तो माते ये भी बेइज्जती कर रही हो।
तो बोली बेइज्जती कैसी? भैंस माते के साथ इतनी बातचीत हो रही थी, तब तक सब घर वाले आ गए और उन्होंने कहा यार दूध की जगह कॉफ़ी किसने बनाई? हमने कहा पप्पा जी हम ही ने भैंस के आगे बीन बजाई। अगर आगे का पार्ट चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट, समझो बात को, ठीक है? कमेंट में बताना कि इसको हम आगे बढ़ाएं या दूसरा टॉपिक लेके आएँ। जैसा बताओगे वैसा होगा।